12 जून 2025 अहमदाबाद में एक साफ शांत दोपहर थी। शहर की सड़कों पर रोज की हलचल थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक भयानक हादसा होने वाला है जो पूरे देश को झकझोर देगा। एयर इंडिया की फ्लाइट आई 171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ लंदन के लिए तैयार थी। यात्रियों में छात्र, बिजनेस ट्रैवलर्स और परिवार शामिल थे जो अपने सपनों और उम्मीदों के साथ सफर पर निकले थे। एयरपोर्ट पर माहौल सामान्य था। कोई भी खतरे की आहट नहीं महसूस कर सकता था। प्लेन ने रनवे से उड़ान भरी, इंजन की गूंज के साथ आसमान की ओर बढ़ा। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। अचानक विमान में कंपन महसूस हुआ और यात्रियों को असामान्य आवाजें सुनाई देने लगी। जमीन पर मौजूद गवाहों ने देखा कि विमान को ऊपर उठने में परेशानी हो रही थी। उसके इंजन असामान्य रूप से शोर कर रहे थे और उसकी चढ़ाई बहुत कम थी। कुछ लोगों ने देखा कि विमान का एक पंख नीचे की ओर झुक गया था, जिससे खतरे का एहसास और गहरा हो गया। कॉकपिट में कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने तुरंत स्थिति को समझा। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक हताश मेडे सिग्नल भेजा, हम ऊंचाई खो रहे हैं। उनके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था, लेकिन वे आखिरी दम तक विमान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन पूरी तरह ईंधन से भरा हुआ अहमदाबाद के मेघनी नगर इलाके के ऊपर बेहद नीचे उड़ रहा था। उसकी ऊंचाई इतनी कम थी कि वह पेड़ों की शाखाओं को छूता हुआ निकल गया। अचानक विमान का एक पंख एक पेड़ से टकरा गया और वह पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा। पायलटों ने आखिरी कोशिश की। वे कंट्रोल से जूझते रहे, लेकिन अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। कॉकपिट में अलार्म बज रहे थे और हर सेकंड कीमती था। कुछ ही सेकंड में ड्रीमलाइनर ने बीजे मेडिकल कॉलेज के लड़कों के हॉस्टल में जोरदार टक्कर मार दी। आग और धुएं के गुबार में सब कुछ डूब गया। हादसा इतना भीषण था कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। 1 मिनट से भी कम समय में एक सामान्य सी उड़ान एक भयानक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई थी। सैकड़ों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस हादसे ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया और अहमदाबाद की दोपहर हमेशा के लिए यादगार बन गई। एक ऐसी त्रासदी जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। असर विनाशकारी था। ड्रीमलाइनर हॉस्टल में फट गया, जिससे अहमदाबाद भर में आग का गोला और मलबा फैल गया। आसमान में घना काला धुआं भर गया क्योंकि आग और अफरा तफरी ने इलाके को घेर लिया था। आपातकालीन दल दौड़ पड़े, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि बचाव लगभग असंभव था। हॉस्टल, जो कभी युवा मेडिकल स्टूडेंटों का घर था, तबाही का मंजर बन गया। शहर की सड़कें अफरा तफरी में बदल गईं, क्योंकि निवासी गर्मी और गिरते मलबे से भाग रहे थे। शहर का एयरपोर्ट बंद हो गया और अहमदाबाद पर एक सन्नाटा छा गया। क्रैश ने शहर पर एक निशान छोड़ दिया और एक राष्ट्र शोक में डूब गया। जैसे जैसे आग बुझी, त्रासदी का पैमाना साफ हो गया। बोर्ड पर मौजूद 242 लोगों में से 241 मारे गए, यात्री और क्रू दोनों। जमीन पर कम से कम 38 और जानें चली गईं। उनमें से ज्यादातर हॉस्टल में युवा मेडिकल छात्र थे। कुल 279 मृत, जिससे यह भारत की सबसे घातक विमानन आपदाओं में से एक बन गई। पीड़ित भारत, यूके, पुर्तगाल और कनाडा से थे। परिवार महाद्वीपों में बिखर गए। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। पहचान धीमी और दर्दनाक थी। परिवार सच का सामना करने से पहले उम्मीद से चिपके हुए थे। हर नाम एक अधूरी कहानी थी। कुछ ही सेकंड में छीना गया एक भविष्य। तबाही के बीच एक अकेला चमत्कार 27 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश मलबे में जिंदा पाए गए। गंभीर रूप से घायल उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका बचना उम्मीद की एक हल्की किरण थी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए संघर्ष किया क्योंकि दुनिया देख रही थी, अच्छी खबर के लिए बेताब थी। विशेषज्ञों का मानना है कि पीछे के सेक्शन में उनकी सीट जो टूट गई थी ने उन्हें सबसे बुरे से बचा लिया। अगर वह ठीक हो जाते हैं तो विश्वास उड़ान के आखिरी पलों के लिए महत्वपूर्ण सुराग दे सकते हैं। उनका बचना एक आशीर्वाद और एक बोझ दोनों है। 278 शांत आवाजों के बीच एक अकेली आवाज।
संख्याओं के पीछे जिंदगी थी, नवविवाहित बच्चे, परिवार और वे सपने जो हर घर में पलते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि हंसते खिलखिलाते चेहरे, उम्मीदों से भरी आंखें और भविष्य की योजनाएं थीं। इनमें वे छात्र भी थे जो दूसरों को ठीक करने का सपना देखते थे, जो अपने माता पिता की उम्मीद थे और समाज के लिए प्रेरणा। हॉस्टल के युवा निवासी पढ़ाई कर रहे थे, आराम कर रहे थे और अपने दोस्तों के साथ भविष्य की बातें कर रहे थे। उनकी हंसी और बातचीत से कमरा गूंजता था। वे डॉक्टर बनने की योजना बना रहे थे ताकि किसी दिन किसी की जान बचा सकें, किसी परिवार को राहत दे सकें। उनकी क्षति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि हर परिवार, हर दोस्त और हर शिक्षक के लिए एक खालीपन है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य के लिए एक झटका है। उनकी अनुपस्थिति देश की प्रगति में एक अधूरी कड़ी बन गई। पूरे भारत और विदेश में दुख गहरा था। परिवार एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए, उम्मीद से चिपके रहे और हर फोन कॉल में राहत की आस लगाए बैठे रहे। फिर एक साथ शोक मनाया, एक दूसरे को गले लगाया और अपने प्रियजनों की यादों को साझा किया। क्रैश साइट पर स्मारक बन गए, जहां फूल, मोमबत्तियां और संदेश रखे गए। हर एक में एक कहानी छुपी थी। अजनबी दुख में एकजुट हो गए, एक दूसरे का सहारा बने और साझा पीड़ा में इंसानियत की झलक दिखी। त्रासदी एक राष्ट्रीय घाव बन गई, जिसने हर दिल को छू लिया और पूरे देश को एक साथ शोक में बांध दिया। जीवन की नश्वरता की याद दिलाती है। हर पीड़ित के लिए एक अधूरी कहानी, अधूरे सपने और अधूरी हंसी रह गई। एक परिवार है जिसे हमेशा के लिए बदल चुकी दुनिया में जीना है और हर त्योहार, हर खुशी अब अधूरी है। उनकी कहानियां यह सुनिश्चित करती हैं कि इस आपदा को खोई हुई जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि उन सपनों, रिश्तों और यादों के लिए याद किया जाए जो वे पीछे छोड़ गए, बल्कि जी गई जिंदगी के लिए याद किया जाए, उन मुस्कानों, उन उम्मीदों और उस प्यार के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। जरूरी सवाल, फ्लाइट AI 171 आसमान से क्यों गिरी? जांचकर्ताओं ने तुरंत ब्लैक बॉक्स बरामद किए। आपदा को समझने के लिए महत्वपूर्ण कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का जवाब जानने के लिए विश्लेषण किया जा रहा है। शुरुआती सिद्धांतों में इंजन का विनाशकारी फेल होना, एक बड़ा बर्ड स्ट्राइक या हाइड्रोलिक सिस्टम का फेल होना शामिल है। जांचकर्ता रखरखाव के मुद्दों, विनिर्माण दोषों और तोड़फोड़ पर भी विचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया अटकलों से भरा है, लेकिन अधिकारी तथ्यों के लिए धैर्य रखने का आग्रह करते हैं। केवल एक गहन वैज्ञानिक जांच ही सच्चाई का खुलासा करेगी। परिवारों और राष्ट्र के लिए जवाब जल्द से जल्द आने चाहिए। इस भयावह क्रैश ने भीड़भाड़ वाले शहरों में विमानन सुरक्षा, एयरपोर्ट के स्थान और शहरी नियोजन को लेकर गहरी चिंता और तत्काल बहस छेड़ दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे हवाई अड्डे सुरक्षित स्थानों पर हैं और क्या मौजूदा सुरक्षा मानकों का पालन सही ढंग से हो रहा है? नियामक और एयरलाइंस पर रखरखाव, पायलट प्रशिक्षण और शहरी इलाकों के ऊपर उड़ान मार्गों की समीक्षा के लिए दबाव बढ़ गया है। अब हर उड़ान के मार्ग, तकनीकी जांच और आपातकालीन प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी विस्तार के साथ साथ सुरक्षा उपायों को भी लगातार अपडेट करना जरूरी है। सरकार और एयर इंडिया ने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, जिसमें तत्काल राहत और दीर्घकालिक सहायता दोनों शामिल है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कोई भी राशि इस गहरे खालीपन को नहीं भर सकती जो अपनों को खोने से पैदा हुआ है। प्रभावित परिवारों के लिए यह समय बेहद कठिन है। समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर उनका साथ देना होगा ताकि वे इस दुख से उबर सकें। नेताओं ने एक पारदर्शी और निष्पक्ष जांच का वादा किया है, साथ ही प्रभावितों के लिए हर संभव समर्थन देने की बात कही है। जांच समिति हर पहलू को खंगाल रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस त्रासदी से सबक लेकर हमें अपने आसमान को और सुरक्षित बनाना होगा। बेहतर योजना, मजबूत आपातकालीन प्रतिक्रिया और तकनीकी सुधारों के साथ अंतिम रिपोर्ट से जरूर जवाब मिलेंगे। लेकिन असली परीक्षा यह है कि हम इन जवाबों के साथ क्या कदम उठाते हैं। क्या हम वाकई बदलाव लाएंगे या फिर यह हादसा भी बाकी हादसों की तरह भुला दिया जाएगा? खोए हुए लोगों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम मिलकर यह सुनिश्चित करें ऐसी आपदा फिर कभी न हो और हर उड़ान, हर यात्री, हर परिवार सुरक्षित रहे।